यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने यह दावा कर दिया है कि अनुप्रिया पटेल अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगी। पंचायत चुनाव जो कि कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल होगा, तो उसमें अनुप्रिया पटेल का यह दावा कितना कारगर साबित होगा, इसको लेकर के हमारे साथ महिमा है, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। महिमा, अनुप्रिया पटेल का यह दावा जाहिर तौर पर खलबली मचा रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो भाजपा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वो तो है ही। भाजपा में तो उसका इम्पैक्ट खास तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि केंद्र में और राज्य में अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, अपना दल, वो एनडीए के गठबंधन में ही चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी जो अनुप्रिया पटेल का ये बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि गठबंधन में नहीं बल्कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ता हमारे बहुत उत्साहित है और वो पूरी तरह से काम करेंगे। एक बार हम आपको उनका बयान बता देते हैं। अपने बयान में वो कहती हैं, पंचायत चुनाव पर हमारी गठबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से इस चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। हमारे कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस बार पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इसका मतलब साफ तौर से यही है कि वो यही कहना चाहती हैं कि वो पंचायत चुनाव में गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले उतरेंगी। क्योंकि देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है वो सबसे अहम है उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि अगर आपको ग्रामीण राजनीति समझनी है तो उसके लिए पंचायत चुनाव सबसे बेहतर तरीका है। जो गांव है, वहाँ के मुद्दे क्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए, साथ ही वो किसे पसंद कर रहे हैं, ये जानने के लिए भी पंचायत चुनाव सबसे सही होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव उसके 1 साल बाद ही है। देखिए, कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के आसपास अभी अगले साल पंचायत चुनाव हो सकते हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव है। लेकिन इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो उससे ग्रामीण मुद्दे हमें पता चलेंगे और पार्टियां किस तरह से काम करेंगी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी अपने स्तर से कितनी मजबूत है, ये जानने के लिए पंचायत चुनाव से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और अनुप्रिया पटेल इस वक्त यही सबसे ज़्यादा जानना चाहती हैं, क्योंकि अगर हम देखें, बीते दिनों अनुप्रिया पटेल की पार्टी में काफ़ी उथल पुथल हमें देखने को मिली। आपने भी देखा कि किस तरह से अनुप्रिया पटेल की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजकुमार पाल, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा प्रदेश सचिव ने भी इस्तीफा दिया। कई आरोप पार्टी पर लगे, पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर लगे। जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मंत्री भी हैं, उन पर भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती है, हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो अगर पार्टी को कोई भी फैसला लेना है तो उसमें उनकी साइन होने या फिर उनकी भागीदारी होनी जरूरी होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी पार्टी में नहीं हो रहा था। इसके अलावा कार्यकर्ता भी बार बार ये बात कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, ना ही पार्टी में और ना ही सरकार में। अब अनुप्रिया पटेल तो फिलहाल दिल्ली में है, वो केंद्र की राजनीति कर रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इस वजह से उनके पीछे जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि कार्यकर्ता भी असंतोष जता रहे थे। पार्टी के जो उच्च लेवल पे बैठे हैं वो भी बातें कह रहे थे कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से भी पार्टी जो है वो कमज़ोर दिखने लगी थी लोगों की नज़रों में भी, साथ ही पार्टी अपने तरफ से भी कमज़ोर तो हो ही रही थी। अब इसे साधने के लिए पंचायत चुनाव का जो ऐलान अनुप्रिया पटेल ने किया है कि वो अकेले लड़ेंगी, इससे जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्हें काफ़ी मनोबल मिलेगा। क्योंकि भाई कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ना ही चाहता है, वो तो चाहता है कि भाई हम जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर काम करें, लोगों से मिले, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, क्योंकि उनकी विचारधारा अपनी पार्टी से जुड़ी हुई है और वो पार्टी के लिए अच्छा ही चाहते हैं। कार्यकर्ता तो यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। एक जो सवाल ये भी है कि जैसा आपने बताया कि अनुप्रिया पटेल जो है वो केंद्रीय मंत्री है और दिल्ली की राजनीति करती है, तो क्या अब जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव वो उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी और पंचायत चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अनुप्रिया पटेल वापस उत्तर प्रदेश आएंगी और यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगी या फिर उनकी जगह उनके पति पार्टी संभालेंगे? देखिए, अनुप्रिया पटेल का होना पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पार्टी है या पार्टी की विचारधारा है, ज़्यादातर उनसे ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाते हैं। जो भी कार्यकर्ता है वो अनुप्रिया पटेल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही वो दिल्ली में बैठी है, लेकिन आजकल वो उत्तर प्रदेश में ही नजर आ रही हैं। कभी वो लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, कभी कानपुर में मिलती हैं। अभी जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया वो प्रयागराज का ही कार्यक्रम था, प्रयागराज वो पहुंची थी और वहाँ की भी वो छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो वो यहाँ पर भी जो पार्टी में चीज़ें हो रही हैं, वो दिल्ली में बैठी थी तब भी वो देख रही थी कि किस तरह से पार्टी में चीज़ें हो रही हैं। तो वो खुद अब उत्तर प्रदेश में उतरी हैं, जगह जगह जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, उन्हें भी ये जो मनोबल है उनका बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा उनको ये आश्वासन भी दे रही है कि भाई पार्टी आपके साथ है या पार्टी भी उस तरह से आपका साथ देना चाहती है, आपके लिए काम करना चाहती है जिस तरह से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से अब जो उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया है वो काफ़ी बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव में अभी तक तो यही देखने को मिला है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है, ये लोग साथ में ही चुनाव लड़ते हैं।
तो उसके पहले अनुप्रिया पटेल जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें अनुप्रिया पटेल को सिर्फ एक ही सीट मिली थी, हालांकि 2 सीट उन्हें दी गई थी और उसमें से सिर्फ वो अपनी मिर्ज़ापुर की सीट से चुनाव जीती थी, रॉबर्ट्सगंज में वो हार गई थी। इस वजह से भी वो ये भी देखना चाहती हैं कि वो बूथ स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर पर कितनी मजबूत है। अपनी मजबूती देखने के लिए भी उन्हें पंचायत चुनाव में लड़ना बहुत ज़रूरी है और वो अगर गठबंधन के साथ लड़ती हैं तो उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो खुद चुनाव लड़ा सके, क्योंकि गठबंधन में काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो पंचायत चुनाव में अकेले ही उतरेंगी और अकेले ही जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अपना मजबूती वहाँ पर पेश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का ये बयान सामने आया है, उनके बयान का एक मतलब ये भी है कि भले ही अपना दल, जो अनुप्रिया पटेल का अपना दल है वो एनडीए के साथ गठबंधन में है, लेकिन इस गठबंधन में अपना दल अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। अनुप्रिया पटेल अपने दल को एक नई ऊंचाई पर, एक मुकाम पर पहुंचाते हुए देखना चाहती हैं। शायद इस वजह से भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो गठबंधन के साथ रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जिस जाति से आती हैं, कुर्मी जाति से, उसका इम्पैक्ट यूपी में, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी संख्या में भी देखा जाता है। और इसका असर जो है, जो अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इसका असर अब एनडीए पर कितना पड़ेगा, अकेले भाजपा पर कितना पड़ेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या जानकारी है, आप क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।